हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की परफॉर्मेंसेस के बारे में। अब परफॉर्मेंसेस में सब तरह की परफॉर्मेंस आ गई कि आप कितना प्रोडक्शन किया, कितना ऑफटेक हुआ कोयले का, कितना फाइनेंशियली आपने प्रॉफिट अर्न किया या क्या आपकी सेल्स रही, कितना कंपनी की वैल्यू है अभी, और इसके अलावा कुछ अचीवमेंट्स हैं जो कोल इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अचीव की हैं। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर जो पहली जो मेजर इवेंट जो 2025-26 में जिस पे गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फोकस था और पूरे कोल इंडिया का फोकस था, जो कोल इंडिया की दो सब्सिडरीज कंपनीज हैं बीसीसीएल और सीएमपीडीआई, वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई हैं। अब वो लिस्टेड कंपनी है। पहले सिर्फ कोल इंडिया ही एक लिस्टेड कंपनी थी, बट अब ये सब्सिडरी कंपनीज भी लिस्टेड कंपनीज हैं। और हो सकता है कि ये जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है इसमें कुछ और सब्सिडरीज भी लिस्टेड होती हुई दिखे। कोल इंडिया का टारगेट और गवर्नमेंट का टारगेट है सभी कंपनीज को लिस्ट करना शेयर मार्केट में। उसके बाद जो बड़ी अचीवमेंट रही कि जो 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है पाटन में, उसको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया गया, यानी मतलब वो ऑपरेशनल हो गया एक तरह से बोला जाए तो। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर को एलिमिनेट किया गया और जो कोयला है उस पर जीएसटी को इंक्रीज करके 5 से 18% हो गया, जिससे कि जो आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसका यूटिलाइजेशन हुआ 5,985 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। अब अगर बात करें मेजर इवेंट्स क्या रहीं, तो कोल इंडिया की जो एक नई रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडरी, जैसे पता होगा आपको कि कोल इंडिया का बहुत बड़ा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो उसी कड़ी में एक जो नई रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडरी है जिसको कि सीआईएल राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड नाम दिया गया है, जिसमें सीआईएल के 74% और राजस्थान विद्युत जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है उसके 26% शेयर हैं। फिर इसी तरीके से जो जैसे आपको पता होगा एक और जॉइंट वेंचर कंपनी है कोल इंडिया की HURL, जिसको कि हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड बोलते हैं, उससे कोल इंडिया को डिविडेंड ऑब्टेन हुआ है इस साल में। फिर इसके अलावा मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि जो 50-50 का जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है डीवीसी के साथ, वो एक ब्राउन फील्ड थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं चंद्रगुप्त झारखंड में, जिसकी कैपेसिटी होगी 1600 मेगावाट, और ये एक सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी 2/800 मेगावाट यूनिट की। इसके अलावा एक बड़ी जो न्यूज़ है वो है सीआईएल ने जो महाराष्ट्र में कवलपुर जो रेयर अर्थ एलिमेंट ब्लॉक है उसको सिक्योर कर लिया है, यानी अब कोल इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स में भी जाने की तैयारी में है। और इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर से एक कोलैबोरेट हुआ है कॉपर और दूसरे जो क्रिटिकल मिनरल सेक्टर है। मतलब यहाँ पे स्ट्रेटजी साफ है कि कोयले को यूटिलाइज कैसे किया जाए एक क्लीनर वे में। तो उसके लिए जैसे कोल बेड मीथेन हो गई, और जो कोयले से केमिकल बनाने की एक योजना है वो एक उस दिशा में कोल इंडिया का टारगेट है। दूसरे जो मिनरल्स हैं उसमें जाने का टारगेट है, और दूसरे तरह की एनर्जी में जाने का टारगेट है, यानी कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में। अब इसके बाद अगर फिजिकल परफॉर्मेंस देखें तो प्रोडक्शन इस बार 2% कम हुआ है कोल इंडिया का। तो पहले ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 781 था मेगा मेट्रिक, जिसको बोलते हैं मिलियन टन था। इस साल ये 768 ही हुआ है, 2% घटा है। इस तरीके से जो कोयले का ऑफटेक है वो भी 2% घट गया है, और जो ओबी रिमूवल है वो भी 2% कम हुआ है। फिर ये जो सब्सिडरीज़ हैं उन्होंने कितना कितना प्रोडक्शन किया है, किसकी कैसी स्थिति है, उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर कोयले का ऑफटेक किस सब्सिडरी में कितना हुआ है वो भी हम देख सकते हैं। और फिर ये ओबी जिसको ओवरबर्डन बोलते हैं उसका रिमूवल किसने कितना किया है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर
अगर हम बात करें क्वार्टर फोर के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम ईयरली जो है उस पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये क्वार्टर फोर के अब देख सकते हैं कि क्वार्टर फोर में क्या क्या परफॉर्मेंस रही। अब हम आते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, यानी कि बैलेंस शीट कोल इंडिया की क्या है। तो रिवेन्यू जो ऑपरेशन से है वो घटा है 0.5%। इस साल 1,68,000 करोड़ रिवेन्यू आया है कोल इंडिया को ऑपरेशन से। सेल ऑफ प्रोडक्ट 0.1% से बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे बहुत हैवी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो डाउनफॉल आया है, यानी कि 11% कोल इंडिया का बिफोर टैक्स प्रॉफिट कम हुआ है। और अगर आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो 12% कम हुआ है। यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कोल इंडिया का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 31,000 करोड़ रुपए का है। तो जो कि एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी होगी कि ये कम क्यों हुआ है। क्योंकि कोल इंडिया ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक जो कोल इंडिया के ऑफिसर्स हैं उसके लिए एक पे स्केल अपग्रेड किया है, तो वो एक एक्सपेंस हुआ है यहाँ पे कोल इंडिया का। और फिर ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन तो कम हुआ ही है। अब एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कोल इंडिया का खर्चा होता है। यानी मटेरियल जो कंज्यूम होता है वो 11,000 करोड़ के आसपास का मटेरियल कंज्यूम हुआ है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स अगर आप देखेंगे तो 46,000 करोड़ रुपए के एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, विच इज़ ह्यूज। फिर फाइनेंस कॉस्ट अगर देखें तो 1,206 करोड़ रुपए है। डिप्रेशिएशन, अमोर्टाइजेशन और इम्पायरमेंट एक्सपेंसेस 10,000 करोड़ के हैं। और स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट -4,000 करोड़ रुपए। कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपेंसेस यानी जो कोल इंडिया अपनी माइंस को जो भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उसके लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो 32,000 करोड़ रुपए हैं। और जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो 44,000 करोड़ रुपए हैं। टोटल जो एक्सपेंसेस हैं वो 1,38,000 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस हैं कोल इंडिया के। यहाँ पे कोल इंडिया की सब्सिडरीज हैं जो बिफोर टैक्स उनका कितना प्रॉफिट है आप देख सकते हैं। और अगर आफ्टर टैक्स देखें तो एक ही सब्सिडरी है जो लॉस में है, और जो 1,000 करोड़ रुपए का जिसने प्रॉफिट कम, यानी अगर देखा जाए तो पिछले साल इसका प्रॉफिट 236 करोड़ रुपए था, यानी 1,200 करोड़ रुपए से कम प्रॉफिट हुआ है। इसी तरीके से बीसीसीएल की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। सीसीएल की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। एनसीएल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।